नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे द्विघात समीकरण का हम बेसिक चीज समझेंगे। ये द्विघात समीकरण का सबसे बेसिक क्लास है। इस क्लास में आपको द्विघात समीकरण का जो भी बेसिक चीज है बताया जाएगा। सूत्र कैसे निकाला जाता है, फिर कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका बेसिक जानकारी इस क्लास में हम देने जा रहे हैं। जो द्विघात समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है इसका। इसका क्या होता है, यहां पर सबसे पहले द्विघात समीकरण ये होता है मेरा, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है मेरा। मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का पावर जो एक्स स्क्वायर है उसके बाद हम घटाते जाएंगे तो एक हो जाएगा, प्लस पावर 2 फिर पावर 1 फिर सी एक्स पावर 0 बराबर 0 कर देंगे। ये मतलब क्या हुआ, पावर घटते गया। तो ये मेरा मानक रूप हो गया मेरा, ये हो गया मेरा मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। चूंकि एक पावर हम नहीं लिखाता है तो समझते हैं हम एक पावर है, और x की पावर 0 का मान होता है क्या, एक होता है, जो पिछले क्लास में हम बताए थे। ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब समझेंगे कि द्विघात रूप कितने फॉर्म में रह सकता है, कितने रूप में रह सकता है। तो द्विघात रूप में ज्यादा से ज्यादा तीन फॉर्म में रह सकता है। ये तो पहला मेरा मानक रूप हो गया। फिर हमको ये इसका मान लीजिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या तो मेरा द्विघात समीकरण ऐसे रहेगा, फिर या तो मेरा ए एक्स स्क्वायर केवल बी एक्स रह सकता है 0, फिर भी क्या ये द्विघात समीकरण है। या तो मेरा फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए बी सी क्या है, कोई अचर संख्या है। ये हमको इसके जगह पर ए बी सी डी की जगह पर कोई अंक दिया रहेगा, तो ये मेरा द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रह सकता है। पहचानने के लिए दिएगा, अगर कोई भी मान x का मान अगर रूट में रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो ये मेरा हो गया, ये इस तीन फॉर्म में द्विघात समीकरण रह सकता है, जहां ए बी सी डी कोई क्या है, कॉन्सोनेंट है। मतलब क्या है वो, ए बी सी डी कोई संख्या दिया हुआ है हमको, तो ए बी सी डी हम उसको संख्या ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम ए बी सी, इसमें क्या होता है द्विघात समीकरण में एक विवितकर होता है, विवेचक बोलते हैं, और इसी को विवितकर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम यहां पर यदि यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पहला क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण में एक विवेचक होता है और एक विवितकर होता है। इसमें एक विवेचक होता है विवेचक, इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं। तो पहला होता है हमारा यहाँ पर कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। d बराबर मतलब विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी से आता है, जहां a बराबर कोई संख्या रहेगा, b बराबर कोई संख्या रहेगा, c बराबर कोई क्या रहेगा, ये कोई हमको संख्या दिया रहेगा। अब क्या करना है हमको, इसको
इसका प्रकृति क्या होता है? इसमें यदि हम यहाँ पर पहला लिखेंगे, यहाँ पर इसका ए लिखेंगे, यहाँ पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति में हम लिखेंगे कि वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, असमान है। तो मूल, ये मूलों की प्रकृति हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो मूल क्या होगा? तो मूल जो होगा इसका, तो मूल हम बोलते हैं, मूल हम x का मान जब निकाल लेंगे, यही मेरा मूल होता है। तो x बराबर हो जाएगा मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, जो हम बाद में इसको बताएंगे। इसमें इस जब मूलों की प्रकृति होगा, जब इस तरह का फॉर्म में आएगा, जब डी का मान अगर हमको इस ऐसा आएगा या ये कैसे आएगा, हम बाद में आगे जाकर बताएंगे कि ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर इसका मान 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 कुछ भी करके आएगा, तो क्या होगा? वो 0 से बड़ा होगा, तब मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा और असमान होगा। ये इसका 3 फॉर्म होता है। इसका बी में होता है फिर इसी तरह, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यहां पर क्या हुआ? यहां बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान क्या होगा? वास्तविक और समान। तो मूल क्या होगा? तो जो मूल होगा, तो मूल होगा मेरा, मूल हम बोलते हैं x का मान निकालते हैं, तो मूल होगा मेरा माइनस बी बट्टा 2a और माइनस बी बट्टा 2a, ये हो जाएगा। तीसरा होता है मेरा, इसका तीसरा होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 से छोटा हो गया, मतलब 0 से छोटा, जब 0 से छोटे होने का मतलब क्या है? वो माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो क्या होगा? तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ये 3 चीज है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। यहीं पर हम यहाँ पर इसका मतलब हो गया, यहाँ पर जैसे बी लिखे हैं, ये मेरा डी का मान हो गया, इसका मतलब डी का मान, इसका मतलब हो गया मेरा डी, इसका मतलब डी, ये बराबर नहीं है, ऐसे करके डी से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है डी, इसका मतलब हो गया डी का मान 0, और इसका मतलब हो गया डी 0 से छोटा है। बस इसका मतलब हो गया, इस तीनों का मतलब हो गया, शॉर्टकट में यहां पर हो गया, जो हम इसी का मान निकालते हैं। अब क्या करना है हमको? इसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो द्विघात समीकरण का बेसिक चीज है, बस इतना ही है। इसमें क्या करना है? ये डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, इसी में मेरा x बराबर निकलता है, जो जिसको हम मूल बोलते हैं। इसी में x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, ये मेरा x का मान होता है, ये मेरा x मानता है। इसको हम विवेचक बोलते हैं और इसको हम मूल बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ? इसी को हम बोलते हैं विवेचक, विवेचक बराबर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4ac हो गया मेरा 4ac, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम इसको x को मूल बोलते हैं,
मतलब x का मान निकालना है। जब x का मान बोले निकालने के लिए, मूल्य बोले निकालने के लिए, तो x का मान निकालना पड़ेगा। अब क्या करना है हमको, ये चीज हमको द्विघात समीकरण का ये बेसिक चीज हो गया। इसके बाद हमको मान लीजिए कोई भी सवाल हमको देगा इस पर निकालने के लिए, हमको इस तरह से देगा। मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन दे दिया, हमको दे देगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। हम मान लीजिए यहां पर हम एक क्वेश्चन दे देगा कि d 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसमें से ये भी ऑप्शन देगा, ये भी ऑप्शन देगा, हमको वास्तविक और असमान भी देगा, वास्तविक और समान भी देगा, और वास्तविक नहीं है, तो तीन गो ऑप्शन देगा। मान लीजिए हमको यहाँ दे दिया वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। दूसरा ऑप्शन दे देगा हमको वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ये किसका फॉर्म है, यही हो गया, ये डी 0 से बड़ा है, तो किसका है यहाँ है वास्तविक और असमान। यहाँ पर 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान, यहाँ पर 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं है। यहाँ क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये होगा। तो जब आगे क्वेश्चन बताएंगे उसमें क्या होगा, मेरा ये सारा चीज दे दिया रहेगा। मान लीजिए हम इसमें क्वेश्चन कराते हैं, हम इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्वेश्चन है हम इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे पढ़ा लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला गया, पहला क्वेश्चन आ गया कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, के मूल वास्तविक और समान है, तो मूल क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक और समान है, तो निम्न में से कौन होगा, तो निम्न में से कौन है। मान लीजिए पहला दे दिए वास्तविक, पहला हम दे दिए डी का मान जो होगा वो 0 से ऐसे ले लिए, दूसरा दे दिए डी का मान 0 के से बराबर, तीसरा मान डी का मान 0, और चौथा मान कोई नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिए, यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। तो पहला होगा, पहला दे दिए यही डी बराबर डी का मान 0 से बड़ा, दूसरा दे दिए डी का मान 0 से छोटा, तीसरा दे दिए डी का मान 0 और चौथा दे दिए कोई नहीं। जो तीसरा क्वेश्चन करा है, जो क्वेश्चन अभी 3 करा है उसी से ये है। यदि एक्स के मूल वास्तविक नहीं है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहला ऑप्शन हो देते हैं डी 0 से बड़ा है, दूसरा डी 0 से छोटा है, तीसरा डी बराबर 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या किया, क्वेश्चन घुमा देना है। अगर यही चीज देगा हमको और यही चीज देगा, हमको ये चीज देगा और इसमें से निकलना है, हमको ये चीज दे देगा फिर ये दे देगा, एक बार ये दे देगा, एक बार ये, तीनों चीज इसी क्वेश्चन को क्या है बार बार घुमा देगा, बार घुमा देगा। हमको समझना है। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है, को कहा जाता है। ऑप्शन देंगे, पहला मूल, दूसरा विवेचक, तीसरा मूल और विवेचक, मूल और विवेचक, और चौथा कोई नहीं। बस ये देना है हमको। अब क्या करना है इसमें से, जो अभी हम तीन टाइप्स पढ़ा है वो बस यही है। और एक और क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन और होगा इसमें से। चलिए एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन 5, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a को कहा जाता है, को कहा जाता है। बस यही चारों क्वेश्चन, यही चारों ऑप्शन डाल देंगे हम। पहला मूल लिख लेंगे, दूसरा विवेचक लिख लेंगे, तीसरा दोनों लिख लेंगे, मूल और विवेचक दोनों, मूल और विवेचक दोनों, चौथा लिख लेंगे कोई नहीं। अब बताइए, हम जो अभी कराए हैं 4 क्वेश्चन, हम जो अभी क्वेश्चन कराए थे बस इसी में से है। ये मूल वास्तविक और समान है। जब भी समान बोलेगा तो ये d बराबर 0, जो पिछले बार बताए थे अभी पीछे में। फिर एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर के मूल वास्तविक असमान है। वास्तविक और असमान मतलब 0 से बड़ा होगा। क्या है ये 0 से बड़ा होगा। d का मान क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। तीसरा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है इसका मतलब क्या है, वो 0 से छोटा होगा। जब वास्तविक नहीं हो तो 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा क्या है, 0 से डी छोटा, 0 से डी छोटा हो जाएगा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, हम अभी बताए थे कि विवेचक या विविधकर, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं डी, जिसको शॉर्टकट क्या लिखते हैं हम उसको डी बोलते हैं, विवेचक या विविधकर को। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसी को हम बोलते हैं विवेचक। तो क्या है यहाँ पर विवेचक ऑप्शन में है, विवेचक ऑप्शन में लगा देंगे। ये बेसिक क्लास है ना द्विघात समीकरण का। इसके बाद क्वेश्चन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 0 के लिए ये चीज क्या है। तो ये क्या है, तो ये हम x निकालते हैं, मतलब मूल निकालते हैं। तो मूल क्या है इसमें, ये पहला हो गया, मूल हो गया। इसी टाइप में हमको क्वेश्चन आएगा हमको कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण मान लीजिए कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, उसको हमको पहचाना रहता है। तो पहले इसको देख लीजिए, आगे हम इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें हम क्वेश्चन पहले बता देते हैं कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। लेसन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो बेसिक चीज है सो हम बता देते हैं। अब बेसिक मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि पहला हमको क्वेश्चन हम मान लेंगे यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देंगे यहाँ पर कि ए एक्स 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। हमको इसमें बोले केवल हम इसमें दोनों लिख देते हैं, विवेचक और या मूल निकाले। विवेचक लिखेंगे विवेचक ज्ञात कीजिए, विवेचक ज्ञात कीजिए। केवल हमको विवेचक बोला, तो इसमें हम विवेचक भी निकाल देते हैं और इसका हम मूल भी निकाल देते हैं। तो विवेचक क्या होता है, हम यही बोले हैं कि विवेचक होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी, इसको पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर के बगल में a, एक्स के बगल में b और जो दिया रहेगा वो c आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होगा, a बराबर 5, b बराबर -4 और c बराबर कितना हो गया, 2। विवेचक बोलते किसको, डी को। तो विवेचक बोला हमको विवेचक बोला हमको केवल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस, ये ना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक याद करना है, 4ac हो गया यहाँ पर। अब क्या है डी का मान, निकालना है हमको। डी का मान हो जाएगा हमको, बी का मान कितना -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 5 गुने सी का मान 2। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब माइनस का स्क्वायर होता है, माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। अब माइनस है तो 5 का 20 गुना 40, ये हमको निकला कितना, बराबर -24 निकल गया हमको। डी का मान क्या निकल गया हमको, -24 निकल गया। अब देखिए डी का मान माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये डी 0 से छोटा हो गया। मतलब माइनस का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है। जितना भी माइनस रहे वो 0 से छोटा होगा। अब बताइए जब माइनस में 0 से छोटा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, मूल वास्तविक नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका क्वेश्चन आ जाएगा वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक, अतः वास्तविक नहीं है। क्या हुआ, जब वास्तविक नहीं है तो इसका आगे x का मान निकलेगा नहीं। तो वो एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा केवल आएगा विवेचक निकालने के लिए। तो विवेचक निकालने के लिए तो डी का मान निकाल लेंगे। अगर डी का मान प्लस में आया
तो वास्तविक और असमान है, डी का मान 0 आया तो वास्तविक और समान है, डी का मान माइनस में आया तो वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक